इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स का समझना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पिछली साल गूगल ने एसईओ में कुछ बड़े मेजर चेंजेस किए थे। लिटरली इतने बड़े चेंजेस थे कि कई सारी वेबसाइट्स जो हैं वो यू you नो रातों रात उनकी रैंकिंग चेंज हो गई थी, है ना। तो आपको उनके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। अब आप एक मुझे बात बताओ, सपोज करो कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। और इसके बारे में कोई रिपोर्ट है जिसने बताया हुआ है कि आप यहाँ टैक्स सेव कर सकते हो और यहाँ टैक्स सेव कर सकते हो। और मान लो कि आपने इस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करके कुछ किया और उससे आपका नुकसान हो गया, है ना। तो बताओ अब आपका क्या होगा? आपको क्या गूगल पे ट्रस्ट होगा? क्या आपको उस वेबसाइट पे ट्रस्ट होगा? क्या आपको इंटरनेट पे ट्रस्ट होगा? आंसर इज नो। आपको लगेगा भाई गूगल पे तो यार रिजल्ट से बेकार आते हैं, है ना। रिजल्ट्स मैंने क्लिक किया और मैंने अप्लाई किया और देखो जी, अच्छा होने के बजाय बुरा हो गया। राइट। सपोज करो आप किसी डॉक्टर की कहीं कोई पेज है जहां पे लिखा हुआ है कि भैया कैंसर ट्रीटमेंट में ये दवाई खाओ, और वो ब्लॉग किसने लिखा हुआ है? ऐसे बंदे ने जिसका डॉक्टरी से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। इंटरनेट पे बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपके पैसे, उन्हें डायरेक्ट इंपैक्ट करती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो ऐसे वेब पेजेस हैं वो ऑथेंटिक कंटेंट दें, वो ऑथेंटिक बातें कहें, वो ऐसी बातें कहें जो कि एक एक्सपर्ट कह रहा हो, ना कि कोई नौसिखिया। तो पिछले साल गूगल ने 2019 में एक बहुत ही बड़ा चेंज लाया था गूगल, जो कि काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था, और वो था योर मनी और योर लाइफ पेजेस। YMYL पेजेस। YMYL जो है योर मनी योर लाइफ पेजेस, योर मनी योर लाइफ, योर मनी योर लाइफ। ये कौन से पेजेस होते हैं जो कि डायरेक्ट आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर देते हैं? ठीक है। अब गूगल ने बड़ी सारी हमें कैटेगरी बताई थी योर मनी या योर लाइफ के पेजेस की, जिसमें एक थी आपका फाइनेंस। ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे वेब पेजेस जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हो। किसके बारे में बता रहे हो? इन्वेस्टमेंट। जो कि आपको टैक्सेस के बारे में बता रहे हो, जो कि आपको लोन के बारे में बता रहे हो, है ना। तो ये किससे रिलेटेड है? सीधे आपके मनी से, आपकी लाइफ से। ऐसी वेबसाइट जो आपके हेल्थ के बारे में बात कर रही हो, ऐसी वेबसाइट जो लीगल रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रही हो, जैसे लीगल सर्विसेज हो गए, अडॉप्शन हो गया, विल बनाना हो गया, डिवोर्स हो गया, ऐसी चीजों के बारे में जो बात कर रहे हो। राइट। तो ये जो है चीजें जो आपके योर मनी योर लाइफ से रिलेटेड हैं, तो गूगल ऐसे बड़ी सारी वेबसाइट्स को गूगल ने डी रैंक किया था जिनकी क्वालिटी रेटिंग खराब थी। राइट। और इसी समय गूगल ने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसका कि नाम था EAT। ठीक है जी, क्या नाम था कॉन्सेप्ट का? EAT। अब ये EAT क्या था? E इज फॉर एक्सपर्टीज। ठीक है, E क्या है? एक्सपर्टीज। A है अथॉरिटेटिवनेस। ठीक है, अथॉरिटेटिवनेस। एंड T इज फॉर ट्रस्ट वर्दीनेस। राइट। तो अब गूगल क्या चाहता है कि भैया जो भी चीजें हों जो कि योर मनी या योर लाइफ रिलेटेड पेजेस हों, वो पेजेस की क्या होनी चाहिए? वो पेजेस ऐसी वेबसाइट लिखे या वो पेजेस ऐसे लोग लिखें जिनकी उस चीज में क्या हो? एक्सपर्टीज हो, जिनकी उस चीज में क्या हो? अथॉरिटी हो, जिनको उस चीज पे क्या हो? ट्रस्ट वर्दी हो। ऐसे लोग जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। राइट। तो अब ये गूगल कैसे पता करेगा कि भैया आप पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मान लो कोई कुकिंग की वेबसाइट है और वो बता रही है टैक्स के बारे में। वेबसाइट है जिसपे हमेशा क्या कवर होता है? कुकिंग के बारे में, और उसने एक ब्लॉग लिख दिया टैक्स इंफॉर्मेशन के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। तो क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो वेबसाइट है, उसका जो मेन काम है वो
टेक्स्ट का नहीं है, वो कुकिंग की वेबसाइट, राइट। अब आप देखते हो कि हर वेबसाइट पे जो भी ऑथर होता है, जो भी लिखता है ब्लॉग, उसके बारे में एक पेज होता है जहां पे उस ऑथर के बारे में कुछ बताया गया होता है, उसके फेसबुक का लिंक होता है, उसके लिंक्डइन का लिंक होता है। तो गूगल वहां से भी ये पता कर रहा है कि क्या वो बंदा एक्सपर्ट है या नहीं है। प्लस गूगल ये भी देख रहा है कि क्या उस बंदे को कोई रिकॉग्निशन मिली हुई है, क्या उसके पास कोई डिग्री है, क्या उसे अवार्ड मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। सिमिलरली वेबसाइट की, जो वेबसाइट है वो किसकी वेबसाइट है, उस पे उसके इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, वो कैसे टॉपिक पे चीजें लिखती है। तो ये सारी चीजें आपकी एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस को इंपैक्ट करती हैं, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आपकी वेबसाइट है और उसे आप एसईओ के थ्रू रैंक कराना चाहते हो, तो आपका एक प्रॉपर अबाउट अस पेज हो, जिसमें आपकी कंपनी के बारे में या आपके बारे में, आप क्या करते हो नहीं करते, क्या आपको रिकॉग्निशन मिले हैं, क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं। प्लस गूगल अब रिव्यूज भी चेक कर रहा है आपकी वेबसाइट के बारे में, आपके बारे में। तो आप सारी इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे लिखो। आपका जो ब्लॉग है वो आप उसी बंदे से, आप अपना ब्लॉग अगर सपोज करो आप किसी चीज पे आपने ब्लॉग स्टार्ट किया, और अगर वो ब्लॉग योर मनी या योर लाइफ YMYL पेजेस से रिलेटेड है, तो मेक श्योर कि आपकी उसमें ऑलरेडी एक्सपर्टीज है। अगर आप हेल्थ के ऊपर लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास अगेन कोई डिग्री हो। अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट की डिग्री हो, आपकी एक्सपर्टीज हो, आपने इस इंडस्ट्री में काम किया हो। आप अपने अबाउट अस पेज पे पूरा इसको लिखो, अपने डिग्री जो भी आपको मिली हुई है, जिससे भी गूगल को ट्रस्ट बढ़े कि हाँ आपको सही में आता है, तो आपकी वेबसाइट के रैंक होने के आसार ज्यादा हैं। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो सही से ये प्रूफ नहीं कर पा रही कि आप एक्सपर्ट हो, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। आपकी वेबसाइट को रैंक करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, राइट। सो मेक श्योर कि आपके पास पूरी एक्सपर्टीज है, तभी आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हो। अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है और आप कंटेंट लिखने लग जाओगे, तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, और होगी भी तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट डी रैंक बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगी, राइट। तो ये जो लास्ट ईयर ये 2 चेंजेस आए थे, ये बहुत ही मेजर चेंजेस थे। तो मेक श्योर कि आप इन पे ध्यान दो और आप उसी नीश को पकड़ो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, या अगर आप खुद कंटेंट नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे बंदे से कंटेंट लिखवाओ जिसकी उस नीश के अंदर एक्सपर्टीज हो। ठीक है जी। अगर आप लो क्वालिटी पेजेस बनाओगे तो आपकी वेबसाइट कभी भी नहीं रैंक होगी। देखो गूगल का जो है, इंटरनेट का पर्पस ही क्या है, इंटरनेट का पर्पस ही ये है कि आप लोगों को हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दे सको, राइट। अच्छी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे सको। तो अगर आप क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे, अगर आप कॉपी पेस्ट कंटेंट उठा के डाल रहे हो, कहीं से पूरा उठाया कंटेंट आपने डाल दिया, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कोई, तो गूगल आपको क्यों रैंक करेगा। ठीक है जी। तो ये बहुत ही 2 जरूरी चीजें थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, YMYL पेजेस और EAT, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्थीनेस। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।